Friends, welcome to my channel Shri Coaching Classes. We are going to add more videos for further lessons. If you like my teaching, don't forget to subscribe to get notification of those videos. Friends, let's start with the topic coordination in human being. Okay, so different processes go on simultaneously in the human body. बहुत सारे प्रोसेसेस ह्यूमन बॉडी में होते रहते हैं, ठीक है. एंड ऑल दिस प्रोसेस, ये सारी प्रोसेसेस नीड टू बी एफिशिएंटली इफेक्टिवली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड. ठीक है, ये सारी प्रोसेसेस कैसी होनी चाहिए? इफिशिएंटली होनी चाहिए, इफेक्टिवली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट मैनर से होनी चाहिए. ठीक है, और ये कौन करता है हमारे बॉडी में? दिस आर ब्रॉट अबाउट दिस कोऑर्डिनेटेड मैनर से कर प्रोसेसेस जो कोऑर्डिनेट मैनर से कर रहे हैं वो दो सिस्टम्स करते हैं. ठीक है, कौन से सिस्टम? नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम. नर्वस सिस्टम सबसे पहले देखते हैं हम. नर्वस कंट्रोल. ठीक है, नर्वस कंट्रोल इन ह्यूमन कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर सराउंडिंग ड्यू टू नर्वस कंट्रोल. ठीक है, जो ह्यूमन रिस्पॉन्स देता है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मच्छर काटता है हाथ को. ठीक है, द बाइट ऑफ मॉस्किटो. स्टिमुलस रिसीव by the sensory neurons present at the site of bite. Okay, and there's a transfer to our brain, and the brain gives order to the motor organ to slap on the mosquito. ठीक है, तो इस तरह से इम्पल्स रिसीव किया जाता है, उसको ब्रेन की तरफ कन्वे किया जाता है, ब्रेन उसको मैसेज देता है एंड देन एक्शन इज ब्रॉट अबाउट बाय नर्वस कंट्रोल. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें इतने जल्दी नहीं हो जाती. ये सारी चीज़ें कौन करता है वो हम देखेंगे. इम्पल्सेस कौन जनरेट ह्यूमन बॉडी में कौन जनरेट करता है, क्या करता है, कंट्रोल मैनर से कैसे होती है. तो नर्वस कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट एम्पावर द बॉडी सेल्स, हमारे बॉडी को एम्पावर करता है. एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड दिस इम्पल्सेस, इस इम्पल्सेस को कौन रिस्पॉन्स देता है वो सब हम देखेंगे. द एबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी. ये जो एबिलिटी है रिस्पॉन्स करने की, ये डिपेंड करती है कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है. अगर यूनिसेलुलर जैसे सिंपल एनिमल्स होंगे तो वो तो उनमें तो नर्वस सिस्टम है ही नहीं ना. जैसे हमारी बॉडी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, कॉम्प्लेक्स बॉडी है ना. उसके लिए नर्वस अलग से सिस्टम है हमारे बॉडी में रिस्पॉन्स देने के लिए, है ना. वो उसे बोलते हैं नर्वस सिस्टम. और मल्टीसेलुलर जैसे ह्यूमन में नर्वस सिस्टम जो होती है स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स देने के लिए, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज ब्रॉट अबाउट विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेल. तो ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कौन करता है? स्पेशल टाइप के सेल्स करते हैं, और उन सेल्स को बोलते हैं नर्व सेल और न्यूरॉन्स. ठीक है, ये देखो सेल, इसे बोलते हैं नर्व सेल या न्यूरॉन. ये नर्व सेल है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल है जो कंडक्ट करती है इम्पल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी. ठीक है, इसको हम न्यूरॉन बोलते हैं. न्यूरॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. हमारी पूरी नर्वस सिस्टम में क्या आता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सारे नर्व्स, ये सब किससे बने हुए हैं? नर्व से. ये नर्व सेल से बने हैं. दिस इज द लार्जेस्ट सेल इन आवर बॉडी. ओके, इट कैन मेजर अप टू फ्यू मीटर्स ऑल्सो. सो नर्व सेल्स लार्जेस्ट सेल्स होते हैं, फ्यू मीटर्स तक इसकी लेंथ हो सकती है. दिस नर्व सेल्स हैव द एबिलिटी टू जनरेट एंड कंडक्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स. ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स जनरेट करते हैं, उसे ट्रांसफर करते हैं. द सेल्स दैट सपोर्ट द नर्व सेल्स एंड हेल्प इन देयर फंक्शनिंग आर कॉल्ड न्यूरोग्लिया. इसके अलावा इनको सपोर्ट करने के लिए, फंक्शन के लिए सपोर्ट करने के लिए दूसरे सेल्स भी होते हैं, न्यूरोग्लिया. उन सेल्स को बोलते हैं न्यूरोग्लिया. ठीक है, तो नर्व सेल्स और न्यूरोग्लिया दोनों को मिला के नर्व्स बनती है. ठीक है, ऑल द इंफॉर्मेशन जो होती है हमारे आजू बाजू की सराउंडिंग की, वो सारे कलेक्ट कौन करता है? ये डेंड्राइट्स करते हैं. नो व्हाट आर डेंड्राइट्स? आप सी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखिए, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स. ये जो ब्रांचेस है उनको बोलते हैं हम डेंड्राइट्स. ये डेंड्राइट्स है. ठीक है, और ये है सेल बॉडी, ये है सेल बॉडी, ये है न्यूक्लियस. ठीक है, तो ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं हमारे बॉडी में सब जगह? ये नर्व सेल्स होते हैं, ये डेंड्राइट्स इम्पल्स रिसीव करते हैं. ठीक है, उसके बाद ये ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ पे सेल बॉडी को इम्पल्स, और सेल बॉडी फिर इधर एक्सॉन को ट्रांसफ़र करती है. दिस इज एक्सॉन. ठीक है, दिस लॉन्ग पोर्शन इज एक्सॉन, और यहाँ पे आपको ब्रांचेस दिखेंगी और छोटे छोटे ब्रांचेस एक्सॉन टर्मिनल, उनको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल. तो इम्पल्स कैसे कैसे रिसीव हुआ? पहले किसने रिसीव किया? डेंड्राइट ने रिसीव किया, फिर सेल बॉडी की तरफ भेजा, फिर सेल बॉडी से यहाँ, ठीक है, एक्सॉन में, और एक्सॉन के बाद एक्सॉन टर्मिनल में. इस तरह एक के पीछे एक
एक के पीछे एक ऐसे नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है। और एक नर्व होगी, तो ये एक नर्व दूसरे नर्व को मैसेज पास करती है, ठीक है, ठीक है। इस तरह से मैसेज पास करते हैं और इन दोनों के बीच में एक छोटी सी गैप होती है, इस गैप को बोलते हैं, एक नर्व दूसरे नर्व को अटैच होती है और उन दोनों के बीच में जो छोटी सी गैप होती है उसको साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए गैप यहाँ पे बताई गई है, ये छोटी सी गैप आपको आगे नीचे दिखाई गई है, ये गैप, ठीक है। इसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट की जा रही है, डेंड्राइट से, एंड देन केमिकल प्रोसेस बिगिंस एट दोज एंड्स। तो यहाँ पे डेंड्राइट के पास केमिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है मैसेज कन्वे करने की, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है वहाँ पे डेंड्राइट पे और बाद आगे कंडक्ट किया जाता है फ्रॉम डेंड्राइट्स टू सेल बॉडी एंड फ्रॉम सेल बॉडी टू एक्सॉन एंड फ्रॉम एक्सॉन टू एक्सॉन टर्मिनल। सो दीज इम्पल्सेस आर देन टू बी ट्रांसफर फ्रॉम दिस नर्व टू द नेक्स्ट नर्व। एक नर्व से दूसरे नर्व को बाद में मैसेज कन्वे किया जाता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे का मैसेज कैसे कन्वे किया जाता है, यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल पे केमिकल सिक्रेट किए जाते हैं। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में छोटे से माइन्यूट स्पेस है, यहाँ पे केमिकल सिक्रेट किए जाते हैं और पास किए जाते हैं ये केमिकल्स, ठीक है, नेक्स्ट डेंड्राइट को, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म हो गया, एक्सॉन टर्मिनल है ये, नेक्स्ट डेंड्राइट को मैसेज कन्वे किया गया। इस तरह से इम्पल्स कंडक्ट किया जाता है, मैसेज कन्वे किया जाता है और लास्ट में, सबसे लास्ट में मैसेज किसको कन्वे किया जाएगा, मसल सेल को। आगे क्या होगी, मसल सेल, ठीक है। एक के पीछे एक ऐसे नर्व सेल होते हैं, एक के पीछे एक नर्व से, एक के पीछे एक के पीछे एक ऐसे नर्व सेल होते हैं और बाद में लास्ट में सबसे लास्ट में कौन होता है, सबसे लास्ट में होते हैं मसल सेल्स। तो मसल सेल को या फिर ग्लैंड को मैसेज कन्वे किया जाता है, फिर वो उस पर एक्शन लेते हैं, ठीक है। व्हेन एन एक्शन और द मूवमेंट इज टू बी ब्रॉट अबाउट इन द बॉडी, द वर्क ऑफ द मस्कुलर टिश्यू कम्स लास्ट इन द सीक्वेंस। सबसे लास्ट में कौन आया, मस्कुलर टिश्यू आई, ठीक है। सबसे लास्ट में मैसेज किसको दिया जाता है, मस्कुलर टिश्यू को दिया जाता है। एंड मूवमेंट ऑफ मसल्स इज एसेंशियल। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट होना जरूरी है। जैसे मैंने आपको मच्छर का जानबूझ के एग्जांपल दिया हुआ है, इसको समझ में आ जाता है आपको कि हमने दूसरे हाथ को उठाना है मतलब उसे हिलना है ना, मसल्स हिलेंगी, मसल मूवमेंट करेगी, मूवमेंट ऑफ मसल्स ज़रूरी है वहाँ पे, तभी जाके हम कोई एक्टिविटी कर पाएंगे ना, मच्छर को मार पाएंगे देन, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ मसल्स यहाँ पे बहुत ही इसेंशियल है। व्हेन सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, मसल्स की मूवमेंट कैसी होती है, जो हमारे जो मसल्स होते हैं उसमें प्रोटीन्स होते हैं, वो जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन की, और उस एबिलिटी के कारण ही हम मसल्स शेप चेंज कर पाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो पाते हैं और हम मूवमेंट कर पाते हैं, ठीक है। सो बिसाइड्स ड्यू टू दिस सेम प्रोटीन सेल्स बिकम एबल टू रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऑफ नर्व्स। इस तरह से हम नर्व इम्पल्स को रिस्पॉन्स दे पाते हैं विद द हेल्प ऑफ मसल एक्टिविटी। Thus, we can say that nervous system consists of well-organized network of nerves which can conduct information in the form of electrical impulse from one part of the body to the other part. Okay? तो इस तरह से एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मैसेज कन्वे किया जाता है। Now, see which are the sensory organs of an organism. कौन से सेंसरी ऑर्गन्स बचपन से पढ़ रहे हैं, सेंसरी ऑर्गन्स, आईज है ना, टंग, ईयर, स्किन, ये सारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उनके फंक्शंस भी आपको पता है। आइज़ क्या काम करते हैं, टू सी, टेस्ट, टंग क्या काम करती है, टेस्ट करने का, इस तरह से, ठीक है। अब हमें दूसरा क्वेश्चन है, ये तो आपको आता है, ठीक है। वेयर आर द गस्टेटरी एंड ऑल्फैक्टरी नर्व्स टू बी फाउंड। गस्टेटरी मतलब क्या, गस्टेटरी नर्व्स मतलब क्या, और ऑल्फैक्टरी मतलब क्या। गस्टेटरी नर्व्स किस लिए होती है, गस्टेटरी मतलब टू टेस्ट करने के लिए होती है ना। ये कहाँ होगी फिर, टेस्ट का किससे करते हैं हम, टंग से। तो गस्टेटरी नर्व्स कहाँ पे होंगी, टंग में, ठीक है। और ऑल्फैक्टरी नर्व्स कहाँ पे होंगी, ऑल्फैक्टरी नर्व्स, ठीक है। ऑल्फैक्टरी नर्व्स आर फाउंड इन नासल कैविटी, ओके, क्योंकि स्मेल कहाँ से लेते हैं, नोज से, है ना। सो दिस कैरी इम्पल्स फ्रॉम नसल चेम्बर टू द ऑल्फैक्टरी लोब्स इन द ब्रेन। तो ये सब ब्रेन की तरफ लेके जाते हैं ना। सेंसरी ऑर्गन्स क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन कहाँ ले जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स दे कैरी इन्फॉर्मेशन टू द ब्रेन, ओके। तो ये ब्रेन की तरफ सब इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शंस ऑफ ऑल द अबव मेंशन्ड पार्ट्स प्रेजेंट इन द क्लास। सो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बोला है आपको सभी पार्ट्स की। ये
it's your job now. Now see the types of nerve cells or neurons. टाइप कौन से टाइप के हैं? 3 टाइप्स के नर्व सेल्स होते हैं. पहले है सेंसरी न्यूरॉन्स. सेंसरी न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं? इम्पल्स कहाँ से कहाँ कंडक्ट करते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स टू ब्रेन. ठीक है, ब्रेन की तरफ इम्पल्स कंडक्ट करते हैं, ब्रेन की तरफ या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ. ठीक है. मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं? मोटर न्यूरॉन कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन्स और स्पाइनल कॉर्ड टू इफेक्टर ऑर्गन. जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, तो मच्छर ने जो हमें स्टिमुलस दिया, वो स्टिमुलस किसकी तरफ लेके गए? कौन लेके गया? सेंसरी न्यूरॉन लेके गई. किसकी तरफ? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ. और जो हाथ ने, दूसरे हाथ ने हमें मारा, ठीक है, तो वो कौन सी नर्व थी? मोटर न्यूरॉन. मोटर न्यूरॉन जो मसल की मूवमेंट करती है. ठीक है, तो हमने एक हाथ से दूसरे हाथ पर मारा, वो कौन सी नर्व थी? मोटर न्यूरॉन. इम्पल्स ले जाने वाली सेंसरी न्यूरॉन और उस पर एक्शन करने वाली मोटर न्यूरॉन होती है. ठीक है, तो वो कहाँ से आएंगी? ब्रेन उसको ऑर्डर देता है ना, तो इसका मतलब वो कहाँ से कहाँ जाती है? मोटर न्यूरॉन कहाँ से कहाँ इम्पल्स कंडक्ट करती है? मोटर न्यूरॉन फ्रॉम ब्रेन टू इफेक्टर ऑर्गन की तरफ. मसल्स या ग्लैंड, इफेक्टर ऑर्गन कोई भी हो सकता है, मसल्स, ग्लैंड. ओके. एसोसिएशन न्यूरॉन थर्ड. ठीक है. तीसरा है एसोसिएशन न्यूरॉन. एसोसिएशन न्यूरॉन का मतलब हम आगे बताएंगे आपको. ठीक है. द ह्यूमन रिफ्लेक्स एक्शन में एसोसिएशन न्यूरॉन के बारे में हम डिटेल में बताएंगे. अभी देखते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम. ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ओके. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. तो पहले देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है ये ब्रेन. ठीक है, ये देखिए ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है ना, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. तो ये सेंटर में है, इसीलिए इस एक कौन सा पार्ट है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. और जो बाकी के साइड में पूरे बॉडी में फैले पेरीफेरी की तरफ जो सारी नर्व्स फैली हुई है, उनको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, समझ में आया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? सिर्फ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. नाउ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रेन इज एक्सट्रीमली डेलिकेट एंड हाईली इवॉल्व. ब्रेन का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है बहुत ही डेलिकेट होता है और बहुत ही इवॉल्व है. ब्रेन इज़ द मेन कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम. पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने वाला ब्रेन है. एंड इट इज़, इसीलिए वो क्रैनियल बॉक्स के अंदर सेफली लोकेटेड होता है. ठीक है, उसको क्रैनियल कैविटी बोलते हैं. स्पाइनल कॉर्ड भी प्रोटेक्टेड होता है विद बाय वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम के नीचे स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड होता है. इन द स्पेस बिटवीन द डेलिकेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इट्स बोनी कवरिंग इन द, ठीक है, तो स्पेस, दोनों के बीच में जो स्पेस होती है, बोनी कवरिंग, ऊपर से बोनी कवरिंग है, अंदर जो ऑर्गन सुरक्षित है, डेलिकेट ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित है. इन दोनों के बीच में जो गैप होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं मेनिंजेसिस. मतलब ब्रेन के ऊपर मेनिंजेसिस के बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं और उसके ऊपर बोनी कवरिंग होता है. ठीक है, ब्रेन होता है पहले, ब्रेन के ऊपर बहुत सारे मेनिंजेसिस मतलब प्रोटेक्टिव कवरिंग, और उसके ऊपर बोनी कवरिंग होता है. ठीक है. सो कैविटीज प्रेजेंट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर कॉल्ड वेंट्रिकल. और बीच में जो कैविटीज होती है बीच बीच में प्रेजेंट, उनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं. Whereas the long tubular cavity of the spinal cord is called central cavity. और स्पाइनल कॉर्ड की जो सेंटर में जो कैनाल होती है, ठीक है, जो गैप होती है, उसको सेंट्रल कैविटी बोलते हैं. ठीक है, सेंट्रल कैनाल बोलते हैं. द वेंट्रिकल्स, सेंट्रल कैनाल एंड अ स्पेस. ये जो स्पेसेस है, वेंट्रिकल्स, सेंट्रल कैनाल, ये सारी स्पेसेस में एक लिक्विड होता है. उस लिक्विड को बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. अब इसका काम क्या होता है? इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर. ठीक है, एंड ऑल्सो सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स. ये न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को, और एज अ शॉक एब्जॉर्बर मतलब ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, कोई भी शॉक नहीं लगने देता, कोई भी धक्का नहीं लगने देता. शॉक एब्जॉर्बर काम करता है, एज अ शॉक एब्जॉर्बर. ओके, नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन. दिस इज व्हाट सेरेब्रम. देखो सेरेब्रम कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, येलो कलर में, ऑरेंज कलर में आपको दिखाई दे रहा है, येलो और ऑरेंज कलर में. उसके बाद यहाँ पे सेरेबेलम है और नीचे मेडुला ऑब्लिंगेटा है ये, और स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, तो ब्रेन ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन वेज अबाउट 1300 to 1400 ग्राम्स. एडल्ट ह्यूमन ब्रेन का वेट कितना होता है? 1300 to 1400 ग्राम. ठीक है, और उसमें नियर अबाउट
100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। द लेफ्ट साइड ऑफ आवर ब्रेन कंट्रोल राइट साइड ऑफ आवर बॉडी। लेफ्ट साइड का ब्रेन राइट साइड के फंक्शन को कंट्रोल करता है, राइट साइड का ब्रेन लेफ्ट साइड के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। देखो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है फंक्शंस, है ना। इन एडिशन लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन कंट्रोल स्पीच। लेफ्ट साइड क्या क्या कंट्रोल कर रहा है? स्पीच, कन्वर्सेशन, राइटिंग, लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। और राइट साइड क्या क्या कंट्रोल कर रहा है? आर्टिस्टिक एबिलिटी, है ना, सारी आर्टिस्टिक एबिलिटी, क्रिएटिविटी, आर्ट, म्यूजिक, ये सारा, ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। नाउ वी सी वन बाय वन द पार्ट ऑफ ब्रेन। फर्स्ट पार्ट, द सेरेब्रम। दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन एंड कंसिस्ट ऑफ 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, इसमें 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, 2 आधे आधे पार्ट हेमिस्फीयर्स होते हैं। एंड दीज हेमिस्फीयर्स आर जॉइंड बाय ईच अदर, जॉइंड विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ टंग फाइबर्स, सॉरी टफ फाइबर्स। बहुत ही टफ फाइबर से 2 पार्ट जुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा नर्व ट्रैक्ट से भी जुड़े हुए होते हैं। एंड द सेरेब्रम ऑक्यूपाइज 2/3 ऑफ द ब्रेन। कितना पोर्शन ऑक्यूपाई कर रहे हैं? 2/3, ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन ऑक्यूपाई करते हैं और इसीलिए इसको बोलते हैं लार्ज ब्रेन। इट्स सरफेस हैज़ डीप इरेगुलर रिजेस एंड ग्रूव्स। उसके सरफेस पे इरेगुलर रिजेस एंड ग्रूव्स होते हैं, उसको कन्वल्शंस बोलते हैं। कन्वल्शंस मतलब क्या? फोल्ड, ठीक है। अब रिजेस एंड ग्रूव्स मतलब कि इसको बोलते हैं रिजेस एंड ग्रूव्स। अभी ये पोर्शन जो है इसको रिज बोलते हैं और जो डीप पोर्शन है उसको ग्रूव्स बोलते हैं। और ये जो फोल्डिंग है पूरी तरह से, इन फोल्डिंग्स को बोलते हैं कन्वल्शंस, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? इट इज़ जस्ट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ताकि इस छोटे से छोटे ब्रेन में बहुत सारा सरफेस एरिया समा जाए, है ना, एक अकोमोडेट हो, ताकि लार्ज नंबर ऑफ नर्व सेल उसमें अकोमोडेट हो सके, समा सके। इसलिए ये फोल्डेड पार्ट होता है ताकि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो, ठीक है। नो सेरेबेलम, दिस इज द स्मॉलर पार्ट ऑफ ब्रेन सिचुएटेड बिलो द सेरेब्रम। सेरेब्रम के नीचे आप देखिए डायग्राम में कहाँ क्या है? सेरेबेलम है एट द बैक ऑफ द क्रेनियल कैविटी एंड इट सरफेस शोज शॉलो ग्रूव्स इंस्टेड ऑफ डीप कन्वर्शंस। इसको ऐसे डीप कन्वर्शंस नहीं होते, इसको वैसे शॉलो ग्रूव्स होते हैं बस, ठीक है। नाउ लेट्स सी मेडुला ऑब्लंगेटा। This is the hindmost part of brain and there are 2 triangular solid structure called pyramids on the upper side of medulla oblongata, ठीक है। अब डायग्राम में देखिए 2 ट्रायंगुलर सोलन पोर्शंस आपको दिखते हैं। मेडुला ऑब्लंगेटा आपको कहाँ दिखाई देता है? मेडुला ऑब्लंगेटा कंटिन्यूस डाउनवर्ड्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। देखते हैं हम, ये देखिए मेडुला ऑब्लंगेटा, दिस पोर्शन मेडुला ऑब्लंगेटा, और आगे क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड है बाद में, ठीक है। चलिए, व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड नाउ? द स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इट इज हेल्ड विद इन द वर्टिब्रल कॉलम। ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड, ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड है और ऊपर इसके ऊपर वर्टिब्रल कॉलम होता है, पूरा वर्टिब्रल कॉलम होता है। स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित होता है। इट इज़ स्लाइटली थिक बट ग्रेजुअली टेपर्स। तो ऊपर में आप देखिए अब थिक है, थोड़ा सा थिक है, ठीक है। और बाद में ये थोड़ा उसकी जो विड्थ है वो कम कम होते जा रही है, ठीक है। उसकी विड्थ आप देखिए, उसकी विड्थ कम कम होते जा रही है। ऊपर थोड़ा सा थिक है पोर्शन यहाँ पे और बाद में उसकी विड्थ थिक है पोर्शन ये ऊपर, और नीचे कम कम होते जा रहा है, उसकी विड्थ कम कम होते जा रहे हैं। एंड लास्टली यू सी द फाइबर्स, ये फाइबर्स आपको दिखाई देंगे, ये फाइबर्स, इनको बोलते हैं फाइलम टर्मिनली, ठीक है। इन फाइबर्स को बोलते हैं फाइलम टर्मिनली। यू माइट हैव सीन हाउ ड्रंकन पर्सन स्ट्रगल टू मेंटेन हिज बॉडी बैलेंस। आपने देखा होगा जो पर्सन वाइन पीते हैं, है ना, वो कैसे चलते हैं रास्ते से लुढ़कते लुढ़कते, उनका बैलेंस नहीं रहता। एन एक्सेस ऑफ अल्कोहल इन द बॉडी कॉजेस वन टू लूज़ कंट्रोल, है ना। ज़्यादा पी लेने से उनका जो कंट्रोल है वो लूज़ हो जाता है। वाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? ओके, क्यों होता है? बिकॉज बैलेंसिंग का काम कौन कर रहा है? बैलेंसिंग का काम करता है सेरेबेलम। अगर वो सेरेबेलम, आप देखिए पार्ट्स ऑफ ब्रेन और उसके फंक्शंस दिए हुए हैं। सेरेब्रम क्या करता है? कंट्रोल, वॉलेंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जैसे कंसंट्रेशन, प्लानिंग, डिसीजन लेना, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, सारे इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम।
और सेरेबेलम का फंक्शन होता है बॉडी बैलेंस मेंटेन करना, मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस, ठीक है। और क्योंकि ड्रंकन पर्सन लूज इट्स कंट्रोल and it starts dysfunctioning of cerebellum, so coordination of voluntary movement cannot occur, है ना। सेरेबेलम का काम क्या है, वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करना, लेकिन वो उसका सेरेबेलम ही डिसफंक्शनिंग करने लगता है, इसलिए उसको अपने बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता है, ठीक है। नाउ सी मेडुला ऑब्लिंगेटा का फंक्शन क्या है, कंट्रोल ऑफ इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़, ठीक है। ये सेरेबेलम जो है वॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और मेडुला ऑब्लिंगेटा इनवॉलंटरी एक्टिविटी को। इनवॉलंटरी और वॉलंटरी मतलब क्या, जो हम काबू में, जो हम हमारी इच्छा से मूवमेंट करते हैं उसे वॉलंटरी मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। और हमारे इच्छा के बिना जो मूवमेंट होते रहते हैं हमारे बॉडी में उसको इनवॉलंटरी मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। हमारे इच्छा के बिना कौन से होते हैं, हार्ट हमारा चलते रहता है, जब हम सांस लेना, ब्रीदिंग, ये भी हमारे इच्छा के बिना चलता रहता है। स्नीजिंग अपने आप आता है ना। सलाइवेशन, ब्लड सर्कुलेशन, ये हमारे इच्छा से थोड़ी होता है, ये तो हमारे बॉडी में चलते रहता है, कंटिन्यूअस चलता रहता है, हमारी इच्छा हो ना हो कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये सारे इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है। और वॉलंटरी मूवमेंट कौन कंट्रोल करता है, सेरेबेलम। और स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है, इम्पल्स कंडक्ट करना फ्रॉम स्किन टूवर्ड्स ब्रेन, स्किन से ब्रेन की तरफ। उसका एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे अभी। कंडक्शन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स एंड ग्लैंड्स, है ना। एंड फंक्शंस ऑफ सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, इसका मतलब क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन, वो हम आगे अभी देखेंगे, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमने अभी देखा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, पूरे साइड के, बॉडी के साइड पूरे नर्व्स आते हैं, है ना। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सारे नर्व्स आएंगे। दिस नर्व्स कनेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो सारे नर्व्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कनेक्टेड होते हैं, लेकिन बॉडी के पेरीफेरी की तरफ जाते हैं, ठीक है। पूरे स्किन में, पूरे अदर पार्ट्स में फैले हुए होते हैं, ठीक है। और ये दो टाइप्स के होते हैं, एक क्रैनियल नर्व्स, मतलब जो नर्व्स ब्रेन से निकलती है उनको क्रैनियल नर्व्स बोलते हैं, ठीक है। और जो नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है उनको स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। क्रैनियल नर्व्स के कितने पेयर्स होते हैं, 12 पेयर्स, 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स, एंड स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्रैनियल नर्व्स हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, इन रीजन में होते हैं। तो स्पाइनल नर्व्स आर्म्स, लेग, स्किन और अदर पार्ट्स में भी एसोसिएटेड नर्व्स के साथ होते हैं स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। नाउ विल सी द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब क्या, इसमें कौन से आएंगे, इनवॉलंटरी, ठीक है। इनवॉलंटरी हार्ट, लंग, स्टमक, ये सब इनवॉलंटरी चलते रहते हैं ना, हमारे इच्छा के बिना कंटिन्यूसली चलते रहते हैं ये, ठीक है। तो ये सारे इनवॉलंटरी ऑर्गन को कंट्रोल करना किसका काम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर व्हील, ये हमारे इच्छा से नहीं कंट्रोल होती, ठीक है, ये अपने आप चलते रहते हैं। देन वी सी द रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन देखते हैं। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था 3 टाइप्स के नर्व्स होते हैं, एक सेंसरी न्यूरॉन, एक मोटर न्यूरॉन और तीसरी होती है एसोसिएशन न्यूरॉन। तो मैंने एसोसिएशन न्यूरॉन के बारे में आपको आगे समझाऊंगी ऐसा कहा था, तो अब समझाती हूँ उसके बारे में, एसोसिएशन न्यूरॉन क्या होती है। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है रिफ्लेक्स एक्शन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं व्हाट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्या, एन इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स गिवन टू अ स्टिमुलस फ्रॉम एनवायरनमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। एकदम से इमीडिएट रिस्पॉन्स जो हम देते हैं एनवायरनमेंट से, हमें जो स्टिमुलस मिलता है उसके लिए जो इमीडिएट रिस्पॉन्स देती है हमारी बॉडी, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं एक कैंडल है, गलती से कैंडल से हमारी उंगली जो है जल गई, है ना। तो क्या होगा, क्या करेंगे हम, फट से हाथ पीछे लेंगे, या गरम गरम पानी में अगर गलती से हमारा हाथ चला गया तो हम क्या करेंगे, फिट से उसे बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो एक्शन होती है बहुत ही जल्दी होती है, फास्ट होती है एकदम। रिफ्लेक्स एक्शन इमीडिएट इनवॉलंटरीली होती है, अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा के बिना होती है। हम क्या देर लगाएंगे क्या हाथ निकालने के लिए, पट से निकल जाएगा हाथ, है ना। हम देर नहीं, क्योंकि ये हमारी इच्छा के बिना हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है,
मतलब हम सोचेंगे नहीं, गर्म पानी में हाथ गया तो निकालूं कि नहीं निकालूं, है ना, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड से ही ये एक्शन ली जाती है और इसीलिए इनको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, कैंडल पे हाथ गया, आप देख रहे हैं नंबर 1 पोजीशन पे, और फट से हमने सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा है कि पीछे ले लिया। ठीक है, तो समटाइम्स वी रिएक्ट एन इंसिडेंट विदाउट एनी थिंकिंग और आवर पार्ट और कंट्रोल ओवर द रिएक्शन। बिना विचार किए, बिना सोचे हम फट से हाथ पीछे ले लेंगे। दिस इज द रिस्पॉन्स गिवन टू द सर्टन स्टिमुलस फ्रॉम द सराउंडिंग से जो स्टिमुलस मिला उसको फट से हमने रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, इन सच सिचुएशन प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अचीव, इसके लिए एक प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैनर से हम रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है बहुत फास्ट होती है हमारे बॉडी में। कौन करता है इसे, वो देखते हैं। कुछ सवाल यहाँ पे पूछे गए, क्वेश्चंस पूछे गए, उसके ज़रिए हम उसका आंसर देंगे। सो फर्स्ट हमें डायग्राम को ऑब्जर्व करने के लिए बोला गया है और पूछा है व्हाट इज़ हैपनिंग इन 1 and 2। क्या दिख रहा है आपको, ये 1 पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है। तो फर्स्ट पोजीशन में क्या दिख रहा है आपको, फर्स्ट पोजीशन में क्या दिख रहा है, हिट स्टिमुलस रिसीव बाय द स्किन। स्किन ने क्या किया, हिट स्टिमुलस रिसीव किया। ठीक है, और फिर झट से हमने हाथ पीछे ले लिया। ये देखिए, हैंड इज विड्रॉन इंस्टेंटली, हमने हमारा हाथ इंस्टेंटली विड्रॉ कर लिया फट से। ठीक है, जल गया ना, इसलिए। सेकेंडली क्वेश्चन पूछा है विच नर्व कैरीड द इम्पल्स टू द पॉइंट मार्क 3। कौन सी नर्व ने इम्पल्स कैरी किया पार्ट 3 पे, ये पार्ट 3 है ना, इस पे कौन सी नर्व ने इम्पल्स कैरी करके लेके गई ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, किस, इन विच डायरेक्शन इट इज़ कंडक्टिंग द इम्पल्स, कौन से डायरेक्शन को कहाँ लेके गई वो इम्पल्स। तो किसने रिसीव किया होगा, इम्पल्स कौन रिसीव करता है, स्किन में क्या होती है, सेंसरी और न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी नर्व्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इम्पल्स रिसीव करते हैं। ठीक है, तो कौन से नर्व ने रिसीव किया, सेंसरी। मोटर ने किया क्या, नहीं, सेंसरी नर्व ने इम्पल्स रिसीव किया एंड कैरीड इट टू द पार्ट 3। कहाँ, किसके तरफ लेके गई, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। ठीक है, फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू, सेंसरी ऑर्गन मतलब कौन सा सेंसरी ऑर्गन यहाँ पे, स्किन, स्किन टू स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, समझ गया है कि कहाँ से कहाँ सेंसरी ऑर्गन, कहाँ से कहाँ लेके गई वो इम्पल्स, सेंसरी ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। सेंसरी ऑर्गन कौन सा है, स्किन, मतलब स्किन टू स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। ठीक है, तो ये होती है सेंसरी न्यूरॉन। और दूसरी न्यूरॉन मैंने कहा, अब एक रेड कलर की आपको यहाँ पे दिख रही है, ये विच इज़ द नर्व शोन बाय 4, वो है एसोसिएशन न्यूरॉन। अब ये एसोसिएशन न्यूरॉन क्या काम कर रही है, सेंसरी न्यूरॉन ने जो मैसेज यहाँ इसको लाके दिया, सेंसरी न्यूरॉन ने जो मैसेज इसको लाके दिया ग्रीन कलर के नाव पे, तो ये है एसोसिएशन, रेड कलर की जो न्यूरॉन दिख रही है आपको, ये एसोसिएशन न्यूरॉन है। इसने, सेंसरी न्यूरॉन ने लाया हुआ मैसेज इंटरप्रेट किया, रिसीव किया, उसको इंटरप्रेट किया और फिर इम्पल्स जनरेट किया और फिर उसे कन्वे किया, ट्रांसफ़र किया, कंडक्ट किया टू द मसल की तरफ। ठीक है, समझ में आया। तो एसोसिएशन न्यूरॉन का थर्ड न्यूरॉन जो मैंने नहीं समझाई थी अभी आपको समझा दिए कि एसोसिएशन न्यूरॉन का क्या काम होता है। क्या काम होता है एसोसिएशन न्यूरॉन का, सेंसरी न्यूरॉन से इम्पल्स रिसीव करना और मोटर न्यूरॉन को पहुंचाना, ये काम होता है। ठीक है, तो वो विच इज़ द ऑर्गन मार्क एज 5, ये 5 में, और ये कौन सा ऑर्गन है, स्पाइनल कॉर्ड। कौन सा ऑर्गन है, स्पाइनल कॉर्ड। 6 पोजिशन विच नर्व इज कंडक्टिंग टू द रिस्पॉन्स इम्पल्स। ठीक है, 6 पोजिशन पे ये कौन सी नर्व, अभी हमने एसोसिएशन न्यूरॉन ने किसको मैसेज कंडक्ट किया, किसको किया, मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन को मैसेज कंडक्ट किया। ठीक है, और कहाँ पहुँचा मैसेज, कहाँ आके पहुँचा, यहाँ पे मसल्स में। ठीक है, इम्पल्स रिच टू द मसल्स। मसल्स ने क्या इफेक्ट किया, क्या एक्शन ली, मसल्स ने रिस्पॉन्स लिया, फट से हाथ को पीछे खींचा, ये मसल्स ने हाथ को पीछे खींचा, है ना। तो ये इतनी जल्दी होती है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। ओके, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड दिस मूवमेंट्स आर ब्रॉट अबाउट बाय दिस सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन्स। ओके।